आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। कोरोना काल में सबसे ज्यादा इस बार जिक्र हो रहा है वैक्सीन को लेकर, क्योंकि वैक्सीन ही अब थर्ड वेव या फिर फोर्थ वेव के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित लोगों को कर पाएगी। वैक्सीनेशन का क्या है मोदी प्लान, इस पर हम बात करेंगे। क्या कुछ भारत सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं? शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर कोरोना केस से जुड़ी हुई 24 घंटे के आंकड़े आप समझिए बहुत ज्यादा कम हुए हैं। केसेस में गिरावट देखी गई है। 24 घंटे में 86,498 नए केस सामने आए हैं और ये अच्छी खासी गिरावट है। 24 घंटे में 2,123 लोगों की कोरोना के चलते हालांकि मौत हो गई। 24 घंटे में 1,82,000 मरीज ऐसे हैं जो कि रिकवर हुए, डिस्चार्ज किए गए हॉस्पिटल से। और आप आंकड़ों का खेल समझिए कि 63 दिन बाद ये ऐसा हुआ है कि 1 लाख से कम केसेस देश भर में रिकॉर्ड किए गए हैं, वरना पिछले 63 दिन से ये आंकड़ा 1 लाख से ऊपर था। हमने देखा जब कोरोना की सेकेंड वेव पीक पर थी तो 4 लाख प्लस भी 24 घंटे में केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये केसेस 86,498 हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा अभी भी 2,000 के ऊपर है। 2,123 लोगों ने जान गंवा दी। इस बीच बड़ी बात यह कि पीएम मोदी ने कल देश के नाम संदेश में 21 जून से 18 प्लस वालों के लिए मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया है। इसके लिए केंद्र राज्यों को वैक्सीन देगा और फिर राज्य ये वैक्सीन अपने लोगों को लगवाएंगे। वैक्सीन बांटी जाएगी, लेकिन राज्य पहले कह चुके हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है। देश में भी वैक्सीन का संकट है। इस बीच सवाल ये कि 18 प्लस वाला वैक्सीनेशन प्लान आखिर पूरा कैसे हो पाएगा। वहीं सरकार ने बच्चों पर भी वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है और अब बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल के बाद यह फैसला होगा कि बच्चों को वैक्सीन कब और कैसे लगाई जाए। राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देने के फैसले पर विपक्ष कह रहा है बहुत देर कर दी आते आते। केंद्र सरकार से पहले ही आग्रह किया गया था कि राज्यों को वैक्सीन दी जाए ताकि वैक्सीन की किल्लत दूर हो सके। अब ऐसे में 21 जून से 18 प्लस वालों का वैक्सीनेशन करवाने की बात कही है मुफ्त में केंद्र सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जानकारी दी। राज्यों के पास अभी मौजूदा स्थिति ऐसी है कि वैक्सीन का संकट बना हुआ है। वैक्सीन का संकट देश भर में भी है। कहा यह जा रहा है कि अब धीरे धीरे अगस्त के बाद से वैक्सीन की किल्लत दूर हो जाएगी। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तीसरी वेव बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है और तीसरी वेव सेकेंड वेव से ज्यादा खतरा पैदा करेगी। इसीलिए इंतजाम पहले से होने जरूरी हैं। ऐसे में देश के नाम दिए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कई बड़े ऐलान किए। देश में वैक्सीन को लेकर हो रही सियासत पर पीएम मोदी ने पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की। कई घोषणाओं के साथ साथ पीएम मोदी ने किसी का बिना नाम लिए राज्यों पर हमले भी किए। पीएम ने कहा कि पूरे देश में वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी 21 जून से केंद्र की होगी और 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगेगा। इसके अलावा वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र के ऊपर उठ रहे सवालों को लेकर पीएम मोदी ने जवाब भी दिया। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर
अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। साथियों, इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तरह तरह के स्वर उठे, जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए। दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे। कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है। भांति भांति के दबाव भी बनाए गए। देश के मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया। साथियों, काफी चिंतन मनन के बाद इस बात पर सहमति बनी कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी प्रयास करना चाहती हैं, तो भारत सरकार को क्यों इतराज हो और भारत सरकार इतराज क्यों करे। राज्यों की इस मांग को देखते हुए, उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें प्रयोग के तौर पर एक बदलाव किया गया। हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्साह है, तो चलो भाई 25% का काम उन्हीं को सुपुर्द कर दिया जाए, उन्हीं को दे दिया जाए। स्वाभाविक है 1 मई से राज्यों को 25% काम उनके हवाले कर दिया गया। उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किए। इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, ये भी उनके ध्यान में आने लगा। उनको पता चला पूरी दुनिया में वैक्सीन की क्या स्थिति है, इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचित हुए। और हमने देखा, एक तरफ मई में सेकेंड वेव, दूसरी तरफ वैक्सीन के लिए लोगों का बढ़ता रुझान, और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाइयां। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की कुछ खास बातें आपने सुनी, बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी के संबोधन पर किस तरह से विपक्ष और बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो गया है, ये सुनिए आप। 3 अलग अलग निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिए और उनकी सरकार ने। 16 जनवरी 2021 को निर्णय लिया कि 45 साल से अधिक की आयु के लोगों का ही टीकाकरण होगा, उससे कम की आयु के लोगों का वैक्सीनेशन होगा ही नहीं। पूरे देश में बवाल उठा। अदालत से लेकर, राजनीतिक दलों से लेकर, कांग्रेस पार्टी और दूसरे दलों ने, लोगों ने आवाज उठाई कि 45 वर्ष से आयु के कम का क्यों नहीं। और फिर 1 मई 2021 से 18 साल से 45 साल के बीच की आयु के भारतीयों के टीकाकरण की जिम्मेवारी का ठीकरा मोदी जी ने प्रांतों पर धड़ दिया। कहा कि 18 से 45 के लोग भारत सरकार की जिम्मेवारी ही नहीं। सरकार की भ्रम फैला रही है। रणदीप सुरजेवाला निकलकर कह रहे हैं और बाइट दे रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लिए फ्री नहीं होगा, ये मुफ्त नहीं होगा। ये सरासर गलत है, ये भ्रम फैलाने वाली बात है। मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, हर किसी के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, हर किसी के लिए ये जो वैक्सीन है ये मुफ्त होने वाला है। इस बीच जहां सरकार के मंत्री पीएम के वैक्सीनेशन प्लान की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी अपने ही फैसले से यू टर्न ले रहे हैं। संकीर्ण राजनीति से प्रधानमंत्री हमेशा ऊंचा सोचते हैं
देश का सोचते हैं। और इसलिए पहले जब राज्यों ने कहा कि हमें विकेंद्रीकरण के आधार पर हम कुछ मात्रा में टीका खरीदी करेंगे और देंगे, तो उन्होंने हाँ कहा था। लेकिन जब 15 दिन के बाद सभी राज्यों को अनुभव आया और उन्होंने कहा नहीं आप ही करिए, तो वो निर्णय किया। ये संघ राज्य भावना को मजबूत करने वाला प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी कदम है। ने ना सिर्फ अपना वक्त खराब किया बल्कि देश की तमाम जनता जो उनको बड़ा टीवी पर देख रही थी कि कुछ बोलेंगे, उन्होंने सबका वक्त खराब किया है। देश के प्रधानमंत्री ने आज अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी में यू टर्न लेना पड़ा, इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर यह ऑब्जर्वेशन किया कि मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने से पहले प्रधानमंत्री देश के सामने आकर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में अपने वैक्सीनेशन पॉलिसी को उनको यू टर्न लेना पड़ा। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी अपने ही फैसले पर यू टर्न ले रहे हैं। उधर राहुल गांधी ने मोदी के ऐलान के बाद कल फिर से ट्वीट वॉर किया। राहुल ने पूछा कि जब 18+ को फ्री वैक्सीन मिलेगी तो फिर प्राइवेट अस्पताल किस चीज के पैसे लेंगे। वहीं राहुल ने एक ट्वीट 24 मई को भी किया था जिसमें उन्होंने केंद्र से राज्यों को वैक्सीन देने की बात कही थी। अब क्या कुछ ट्वीट किया गया था राहुल गांधी की तरफ से, आपको दिखा देते हैं। 24 मई का ये ट्वीट था, वैक्सीन की खरीद केंद्र करे और वितरण राज्य, तभी हर गांव तक वैक्सीन सुरक्षा के साथ पहुंच सकती है। और ये सीधी सी बात केंद्र सरकार को आखिर समझ में क्यों नहीं आती। ये राहुल गांधी ने 24 मई को ट्वीट किया। फिर देश के नाम संबोधन के बाद जब प्रधानमंत्री ने ये बड़े ऐलान किए उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं वैक्सीन सभी को मुफ्त मिलेगी तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल किस बात का पैसा लेंगे। ये राहुल गांधी ने एक और सवाल पूछ लिया है 7 जून 2021 को, यानी कि कल प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद। अब ऐसे में विपक्ष इसलिए भी हमलावर है कि जो बातें हम बार बार पहले से कहते रहे उन पर पहले आपने गौर नहीं किया और अब उन्हीं फैसलों को आपको देर से करना पड़ रहा है जिसका खमियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए हैं, कहा कि कोरोना के आंकड़ों पर केंद्र सरकार पर वार करते हुए पूछ रही हैं, पारदर्शी आंकड़ों से उपचार का बढ़िया साधन होगा। केंद्र की आंकड़ों की खोखली बाजीगरी का खमियाजा आप लोग भुगत रहे हैं। साथ ही कह रही हैं कि लोगों के जीवन से ज्यादा झूठे विज्ञापन आपके चलते हैं, झूठा प्रचार किया जाता है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर सवाल पूछ रहे हैं। साथ ही कोविड काल में जो इंतजाम रहे, जो व्यवस्थाएं रही, उसको लेकर बार बार समूचा विपक्ष हमलावर है और अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके से सवाल पूछे गए हैं। कोरोना के जो आंकड़े हैं उन्हें छिपाने या दबाने की कोशिश का आरोप इससे पहले भी कांग्रेस और बाकी पार्टियों के जरिए उठाया जा चुका है। एक तरफ सरकार वैक्सीनेशन को लेकर एक्शन प्लान बना रही है तो वहीं दूसरी तरफ राज्य अनलॉक भी कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए अनलॉक की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं। धीरे धीरे छूट दी जा रही है ताकि लोगों को सहूलियत रहे। जहां जहां पुलिस की सख्ती है वहां तो लोगों में थोड़ा डर है, वहां तो कंट्रोल में भीड़ मिलेगी। लेकिन जहां पर जरा सी ढील हो वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, नियम कायदे सब साइड में रख दिए जाते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या फिर कोरोना फैलेगा नहीं इस तरह की लापरवाहियों के साथ, और क्या ऐसे वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि आम लोगों का जागरूक रहना, अवेयर रहना और कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। केसेस कम हुए, ये राहत की खबर है। 1 लाख से कम पर केसेस पहुंच गए हैं। देश भर के 24 घंटे में जो 4 लाख प्लस थे, ये आपकी और हमारी सावधानी का नतीजा था। लेकिन अब जो लापरवाही है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सिर्फ 1-2 जगह से नहीं, कई जगह से, दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, गाजियाबाद, गुरुग्राम, भोपाल, इंदौर, लेह लद्दाख, जम्मू, पुणे, आप ये सोचिए ऐसी कोई जगह अछूती नहीं बची जहां पर लापरवाही लोगों ने दिखाई ना हो। जरा सी ढील मिली, जरा सा अनलॉक के जरिए लोगों को सुविधा देने के लिए राज्य सरकारों के जरिए ढील दी गई तो देखिए उसका कैसे गलत फायदा आम लोगों के जरिए उठाया जा रहा है। चेहरे पर
मास्क भी नहीं मिलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मिलेगी और बेवजह लोग घरों से निकल भी रहे हैं। अब देखिए उसका नतीजा यह है कि खचाखच भीड़ कई जगह नजर आ रही है। जहां पर जरा सी ढील है वहां बेतहाशा भीड़ है। जहां पुलिस चौकन्नी है, जहां पुलिस ड्यूटी कर रही है, चेकिंग कर रही है, वहां लोग कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह कि पुलिस कहां कहां ड्यूटी करेगी, कहां कहां चेकिंग कर पाएगी। यह संभव नहीं होगा कि हर जगह पुलिस ही पहुंचे। इसलिए आपकी और हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है। केवल सवाल पूछने का काम हमारा नहीं होना चाहिए, बल्कि कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हमारे साथ अब इसी टॉपिक पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। विश्वास पाठक जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। संजय चक्रवर्ती, टीएमसी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आपसे थोड़ी देर बाद नसीर सलीम जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्वास पाठक जी, आप ही से शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री का संबोधन बड़ा खास रहा, बड़े ऐलान किए गए, बड़ी अहम बातें बताई गई, लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है कि साहब इतनी देर क्यों कर दी इस फैसले में? विश्वास जी, विश्वास जी सुन पा रहे हैं आप? विश्वास जी तक आवाज पहुंच नहीं रही है। नहीं, विपक्ष तो हर फैसले के ऊपर वो कुछ ना कुछ कहना उनका वो कर्तव्य है, लेकिन वो कर्तव्य निभाते हुए उसमें कोई लॉजिक रहना जरूरी है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, आपकी थोड़ी डिले आ रही है ऑडियो। आप बोलिए, सुन पा रहे हैं आपको। हेलो जी, विश्वास जी अपनी बात रखिए। हाँ, तो मुझे ये कहना है कि WHO के गाइडलाइंस के मुताबिक भारत सरकार ने वैक्सीनेशन चालू किया। ये केवल भारत नहीं था, तो अमेरिका, यूके सभी देशों ने WHO का पालन किया। वो क्या था? प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वैक्सीनेशन। प्रायोरिटाइजेशन ऐसा था कि पहले जो हमारे वॉरियर्स है, कोरोना वॉरियर्स है, उनको वैक्सीनेशन किया जाए। उसके पश्चात 60 इयर्स प्लस उनका वैक्सीनेशन होना अपेक्षित था। उसके बाद 45 प्लस कोमॉर्बिडिटी उनको किया। ऐसा स्टेप बाय स्टेप करके वो 18 प्लस इनको भी वैक्सीनेशन देने का जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। लेकिन ये जो अपोजिशन है, कांग्रेस सरकार है, राज्य सरकार है, इन्होंने ये डिमांड की कि आप इसको सेंट्रलाइज क्यों करते हो, इसको आप डिसेंट्रलाइज करो। राज्य भी हम इसमें अपना हाथ जुटाना चाहते हैं, इसलिए वो एक ऑप्शन करके केंद्र सरकार ने उनको अलाउ किया। और वो अलाउ करने के बाद में हमने देखा कि उस प्रकार से वो चल नहीं पाया। हमारे महाराष्ट्र सरकार तो कह रहे थे कि हम लोग वन स्टॉप एक चेक फाड़ देंगे। लेकिन सवाल पैसे का नहीं है, सवाल वैक्सीन अवेलेबिलिटी का है, सवाल वैक्सीन देने का है, लॉजिस्टिक का है। अब भारत की जो हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी पुअर होने के बावजूद भी हमने करीब 23 करोड़ का वैक्सीनेशन किया है, जो अमेरिका के बाद सेकंड नंबर पे है। मेरे ख्याल से बहुत स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से ये सरकार काम कर रही है और दिसंबर तक इतना बड़ा वैक्सीन ये पूरा होने वाला है। भारत में इतने बड़े पैमाने पे एक साल के अंदर इतना बड़ा वैक्सीनेशन आज तक नहीं हो गया। कांग्रेस सरकारों में पोलियो का वैक्सीनेशन 25 साल के बाद वैक्सीन चालू हो गया, पोलियो आने के बाद। उसके बाद 20 साल लगाए। वेरिएंट ये सरकार 9 महीनों में पूरे 130 करोड़ का डबल वैक्सीनेशन करने वाली है। चलिए, अगर ऐसी नीति है तो इंतजार करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि 21 जून से ही 18 प्लस लोगों को फ्री में वैक्सीन लगेगी। और जिस तरीके की नीति बनाई जा रही है, कहा जा रहा है दिसंबर तक 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा। सुरेंद्र जी, आप विश्वास जी की बात पर मुस्कुरा रहे थे, आप सहमत नहीं है क्या इन बातों से? अभी तक तो इन्हीं सब बातों को लेकर आप सवाल पूछ रहे थे। अब जब वो पॉलिसी बन गई है जिसका जिक्र राहुल गांधी ने ट्वीट में भी किया, अब तो तसल्ली होनी चाहिए। देखिए, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई कमियां हैं तो निश्चित तौर पर वो सरकार की कमियों को गिनाएंगे। भले ये लोग हमें राष्ट्रद्रोही करें या हमें कमजोर करने की बात करें या हम कोई चीज को राजनीति कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज आप देखिए, हम लोगों ने राजनीति की तभी तो प्रश्न उठाए, तभी तो जाकर के ये सारी
पॉलिसीज में बदलाव आए, नंबर एक। जन दबाव में बदलाव आए। आपने सारी बातें कह दी, इसलिए मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा, राहुल गांधी जी के ट्वीट को, मनमोहन सिंह जी के लेटर को या CWC के लेटर को। लेकिन अभी भी देखिए, विश्वास पाठक जी से लेकर के और प्रधानमंत्री तक अभी भी वो इस बात पर है कि जिसको बड़ा गुरूर है कि वो मजे में है, या तो वो फकीर है और या फिर नशे में है। आप महाराष्ट्र से लेकर के, विश्वास भाई अच्छे इंसान है, महाराष्ट्र से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमने आपसे 2-3 बातें की। पहली चीज तो देखिए, ये पोलियो को कोरोना से वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। पोलियो वैक्सीन और पोलियो की बीमारी और कोरोना की बीमारी में कोई आपस में सामंजस्य नहीं। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि साहब हमने ऐसा सबसे बड़ा, ये आज तक सबसे बड़ा ही प्रोग्राम करते, इवेंट मैनेजमेंट में ही मरे जा रहे हैं। तीसरी बात, आज आप इस चीज को देखें कि 23 करोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 4% आबादी अभी वैक्सीनेटेड हुई है, फुली वैक्सीनेटेड। 4% आबादी अगर वैक्सीनेटेड हुई है, अगर 50% है कम आबादी वैक्सीनेट होगी, तो वो जो वायरस है दोबारा से म्यूटेंट हो जाएगा। फिर आप एक नई वैक्सीन की खोज कीजिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि आप इस वैक्सीनेशन को जितनी जल्दी हो सके कर दीजिए, अगर हमने आपको ये बताया रचना जी कि साहब अगर आपने नवंबर में ही ऑर्डर कर दिया होता, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का, तो हमारे पास 40 से 50 करोड़ डोजेज होती वैक्सीन की, और अब तक हम अपने लगभग 20% से 25% आबादी को वैक्सीनेट कर चुके होते। सुरेंद्र जी, हाँ, आपकी बाकी सारी बातों से तो सहमत हूँ। आपने ठीक कहा कि पोलियो का कंपैरिजन कोरोना से किसी तरह से नहीं हो सकता, और तब की सुविधाएं और आधुनिकता में और अब की में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एक बात तो ये रही, आप कह रहे हैं सिर्फ 3 से 4% लोगों को वैक्सीनेट करना, तो थोड़ा सा हमें ये समझना होगा कि देश की जनसंख्या क्या है, और 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। आप संजय चक्रवर्ती जी से भी जान लेते हैं। मेरी एक 30 सेकंड में बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं ठीक है, मतलब चूंकि आप समय दे रही हैं और आप अच्छे से बहस कंडक्ट करा रही हैं, तो मुझे भी तू मैं नहीं करनी जी। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं रचना जी कि 4% लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। अगर केंद्र सरकार की पॉलिसी सही होती तो इन्होंने नवंबर, दिसंबर में अगर ऑर्डर कर दिया होता, और कांग्रेस की तरीके से वैक्सीनेशन, कांग्रेस ने 2011 में पूरे देश में एक दिन में 11 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई है, 11 करोड़ को एक दिन में। और इन लोगों की वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या है कि जनवरी से शुरू हुई है और आज तक लगभग 15 लाख लोगों को रोज वैक्सीन लग रही है। अगर 15 लाख लोगों को रोज वैक्सीन लगेगी तो ये 2024 में जाकर टारगेट पूरा होगा। 4 बार जो है कम से कम ये वायरस, ये तो मैं मान रही हूँ सुरेंद्र जी, ये लूप होल्स तो है, ये लूप होल्स तो है। कोई फैसला करना फिर उसमें तब्दीली हो जाना, कोई फैसला करना फिर उसमें यू टर्न हो जाना, लोगों का विश्वास भी डगमगाता है। इस बात से सहमत हूं कि इसकी स्पीड और तेज हो सकती थी और अच्छी पॉलिसीज बन सकती थी। सरकार में इतने गणमान्य लोग हैं और अब काबिल लोग हैं, पहले से इस पर पॉलिसी बनती, नीति बनती और उसे फिर लागू किया जाता। मैं सहमत हूं इस बात से। संजय चक्रवर्ती जी से भी पूछ लेते हैं। संजय चक्रवर्ती जी, ममता बनर्जी को जिस तरीके की दिक्कतें रही केंद्र सरकार से, वैक्सीन नहीं देना या फ्री वैक्सीन नहीं देना, अब तो वो सभी नाराजगी दूर हो जाएंगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम बना है, आवाज आ रही है सर मैम? जी, आपकी आवाज आ रही है संजय जी। ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम का जो प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया है जी, ये प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार की नीति के वजह से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो 2 मई को डंडा है, डंडे का परिणाम है कि 2 मई को जब पीएम केयर फंड का 35,000 करोड़ का हिसाब किताब मांगा है, इसी वजह से केंद्र सरकार को घबरा करके जो है ये नीति को अपनाई गई है, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री को अपनी फोटो की बड़ी चिंता रहती है, अपनी तस्वीर की बड़ी चिंता रहती है। अभी जब ममता बनर्जी ने अपना पश्चिम बंगाल में सर्टिफिकेट में उनका फोटो हटा करके अपना फोटो, क्योंकि जब राज्य सरकार भी वैक्सीन खरीद रही है तो वहां पे राज्य सरकार को प्रधानमंत्री की फोटो लगाएंगे। हमने इसके पहले भी जो है आपके चैनल में इस बात को कहा था कि जब हम कोई चीज खरीद रहे हैं, हमारे घर की कोई चीज खरीदी जा रही है, तो हम पड़ोसी का फोटो क्यों लगाएं, किस लिए लगाएं? और अगर किसी का भी ना लगाए, और संजय जी अगर किसी का भी फोटो ना लगाए तो फिर, अगर किसी का भी फोटो ना लगे तो क्या वैक्सीन असर नहीं करेगी? लगाइए ना, सर्वमान्य फोटो राष्ट्रपति जी का लगाइए, महात्मा गांधी की फोटो लगाइए। मैं कह रही हूँ किसी का भी फोटो मत लगाइए, मैं कह रही हूँ किसी का भी फोटो मत लगाइए, तो भी वैक्सीन उतना ही असर करेगी। ये तो वही बात हो गई ना।
एक का फोटो हटाकर दूसरे ने फोटो लगा लिया, फोटो तस्वीर लगा करके हाँ। अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की गई ना। हाँ। तो ये लेकिन ये दोनों तरफ से हुआ। बड़ा प्यार है, क्योंकि हाँ। आप लोगों ने देखा कि जुकर वक्त को उन्होंने किनारे करके अपनी फोटो खिंचवाने की कोशिश की थी, तो इनको अपनी तस्वीर से बड़ा प्यार है। चलिए छोड़िए तस्वीर को, तस्वीर की बात छोड़ दीजिए, तस्वीर तो ममता बनर्जी ने भी लगवा ली। अभी शिकायत दूर हुई? अभी शिकायत दूर हुई? पहली बार जब छत्तीसगढ़ से ये शुरू हुआ, बघेल जी ने इसको स्टार्ट किया, उसके बाद ममता जी ने स्टार्ट किया। अब धीमे धीमे राज्य सरकार ने अपनी नीति को जैसे ही बदलना शुरू किया, उनको तुरंत होश आया कि अरे मेरी तस्वीर तो गायब हो जाएगी इस तरीके से, और ये सारी चीजें। यही वजह है कि उन्होंने अपना जो है नीति बदला, प्लस जो 35,000 करोड़ का पीएम फंड का जो वो है, जिसका हिसाब जो है केंद्र सरकार को अभी सुप्रीम कोर्ट में अपना सौंपना है, जिसकी वजह से जो है इन नीतियों को बदलना पड़ा। क्योंकि अभी अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि ये विपक्ष का दबाव था, ये सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार को ये फैसला लेना पड़ा और फिर प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया? पूछ लेती हूँ, मैं विश्वास जी से पूछूं, लेकिन उससे पहले चूंकि नसीर सलीम जी भी जुड़ गए हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है नसीर जी आपका। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये चौतरफा दबाव का नतीजा है कि अब केंद्र सरकार को ये फैसला लेना पड़ा? नमस्कार रचना जी, देखिए बिल्कुल दबाव है, और मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसकी विफलता दिखती है साफ। खास करके सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार आई, जिसमें बोला गया कि इनकी वैक्सीनेशन पॉलिसी कंप्लीटली आर्बिट्री है रचना जी, तो पहले तो इस पे वो जवाब दे दें बीजेपी वाले, केंद्र सरकार वाले। दूसरी चीज ये मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए सरकार ने ये कल नरेंद्र मोदी जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने एक संयम से कई चीजें रखी, मैं मानता हूँ। जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, देखिए हमारा ऑपोजिशन काम ये नहीं कि हर बार उनको क्रिटिसाइज करें, मगर जब क्रिटिकल जरूरत होती है तो करना पड़ता है। उन्होंने एक बात अच्छी बोली कि वैक्सीनेशन की जो प्रोक्योरमेंट में तो डिले हो ही गई, अगर जो प्रोडक्शन है वो उन्होंने अहम टाइम में किया। मगर उससे बड़ा सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि सरकार क्यों नहीं बता रही कि वैक्सीनेशन के पहले जो डोज और दूसरी डोज के बाद कितने % एंटीबॉडीज बनती है, किसी ने नहीं बताया अभी तक। केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि जेएनयू की एक रिपोर्ट आई थी कृष्णा जी, जिसमें ये पाया गया था कि सिर्फ 7% लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बनी। तो देखिए लोगों में बहुत सवाल हैं। मैं आपको बता दूं, ग्रामीण क्षेत्र में खास करके मैंने कल और परसों बहुत लोगों से बात करी, हमारे जिस गांव से मैं आता हूं, शेखपुर से, और वहां पे मैंने बात करी रचना जी, वो कह रहे हैं कि इसमें हो सकता है ऐसी चीजें हो जिससे आदमी की तबीयत खराब हो जाए। ऐसा जो भ्रम है उसको कब कैसे ठीक किया जाए, सरकार इस पे बताए। एक इस पे एक नीति होनी चाहिए कि घर घर जाके टीका अगर लगाया जाए तो कैसे कन्विंस किया जाए, आप भरोसा कैसे दिलाएं अपने लोगों को, अपने देश में, प्रदेश में, खास करके प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी आबादी है यहाँ पे, उसको बताएं। अच्छा, मतलब आप पॉलिसी पे नहीं, आप तो वैक्सीन पर ही सवाल उठा रहे हैं। आप तो वैक्सीन को लेकर ही, उस पर तो डॉक्टर्स ने, वैज्ञानिकों ने एक बड़ी रिसर्च की है, ट्रायल चले हैं, उसके बाद ही मंजूरी मिली है। रचना जी, मैं देखिए वैक्सीनेशन पे बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा। नहीं, आप वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। वैक्सीन मैं कह रहा हूँ वैक्सीनेशन ड्राइव पे उठा रहा हूँ सवाल। अच्छा, मैं वैक्सीनेशन ड्राइव पे उठा रहा हूँ कि अगर उस पे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, उसके बारे में कुछ कह देते, और जो अफवाहें फैली जा रही हैं और जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। और दूसरी चीज पॉइंट एक और मैं रखना चाहूंगा, पिछले ऐलान पे जब उन्होंने बोला कि दोनों डोज के बीच में 40 दिन का फर्क होना चाहिए, अब कह रहे हैं कि 120 दिन का फर्क होना चाहिए या 90 दिन का फर्क होना चाहिए। तो इसमें जो डाउट है लोगों के दिमाग में और मन में, वो कम से कम साफ तो हो। वैक्सीनेशन में खुद कोई परेशानी नहीं है, मैं तो खुद ही कह रहा हूं, हर चैनल पे जाता हूं, हम लोग खुद डिबेट पे जा रहे हैं। कल मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा उदाहरण समाजवादी पार्टी का, हमारे जो संस्थापक और माननीय नेताजी, उन्होंने कल जाके अपना टीका लगवाया, और समाजवादी पार्टी ने तो उसका अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी रखा। बड़ी अच्छी बात है सर, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो कोविड काल है, हमें डॉक्टर्स का सम्मान करना चाहिए, उनकी डेडिकेशन की इज्जत करनी चाहिए। वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत की है, तब जाकर वैक्सीन तैयार हुई है, और वैक्सीन रिलायबल है। ये देश के जाने माने बड़े डॉक्टर्स बार बार लोगों के डाउट क्लियर करते रहे। हाँ, वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको लेकर सवाल आप उठा सकते हैं, या नीतियों को लेकर सवाल आप उठा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन पर भरोसा हमें रखना होगा, और ये आपकी और
हमारे जैसे लोगों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर वैक्सीन को लेकर कोई भी किसी भी तरह का भ्रम पैदा कर रहा है तो उस पर हम उन्हें अवेयर करें, जागरूक करें। लेकिन हाँ, पॉलिसीज को लेकर मैं विश्वास जी से सवाल पूछूं कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी या फिर विपक्ष का दबाव है कि ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार को करना पड़ा, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? ये सवाल का जवाब मैं लूं विश्वास जी से, लेकिन पहले हेडलाइन जो हमने वक्त पर कर दिया। नहीं, मैं 21 जून से जो नोटिफिकेशन है वो मैं बोलूं जी। सुरेंद्र जी। हाँ, रचना जी, मैं आपको बधाई दूंगा, आपके चैनल को बधाई दूंगा। आप जैसे निरपेक्ष प्रस्तोता या एंकर अब कम रह गए हैं, जो आप सारी बातें बहुत सामान्य ढंग से, निरपेक्ष ढंग से रख रहे हैं। हमने जो अभी विश्वास भाई ने कहा कि अगर ये करने वाले ही थे तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि नवंबर से 5 चिट्ठियां सीरम इंस्टीट्यूट लिख चुका था और 5 ही चिट्ठियां भारत बायोटेक लिख चुका था कि साहब आप हमें 3000 करोड़ रुपए सीरम ने मांगे थे, 1500 करोड़ रुपए मांगे थे भारत बायोटेक ने, और कहा था कि हम आपके लिए एक डेडिकेटेड लाइन असेंबली दे देते हैं जिसमें 10 करोड़ वैक्सीन हर महीने देंगे, यानी अप्रैल तक 40 करोड़ वैक्सीन दे देते वो लोग, यानी 20 करोड़ के आसपास टीके लग जाते। आप समझिए मेरी बात। लेकिन इन्होंने वो पैसा नहीं दिया जबकि इनके पास पैसा था। इन्होंने तो कहा कि हमने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली। ये प्रधानमंत्री जी का आधिकारिक बयान है और प्रधानमंत्री जी का भी बयान है, स्वास्थ्य मंत्री का भी आधिकारिक बयान है फरवरी के महीने में। और उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन के टीके की जरूरत का है। हर्षवर्धन ने तो इतना भी कहा था कि हमें वैक्सीन का टीका जिसको जरूरत होगी उसी को लगेगा, सबको नहीं लगाएंगे हम, सबके लिए नहीं है। आज की डेट में प्रधानमंत्री जी और पूरी भारत सरकार इसका श्रेय ले क्योंकि वो सरकार में है, हम बिल्कुल मना नहीं करते, लेकिन कम से कम कुछ तथ्यों पर सच को ना छुपाएं। और सच ये है कि ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग मर गए हैं, अगर टीका लगा होता लाखों लोग नहीं मरते। वेंटिलेटर की कमी से लाखों लोग मरे हैं, टीका लगा होता लोग नहीं मरते। गंगा के किनारे शव गड़े हुए हैं जिनका कि अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, प्रेत योनि में है वो लोग हिंदू विधि विधान के रूप से, अगर टीका लग गया होता तो वो लोग नहीं मरे होते। मेरा ये कहना है कि अपनी कमियों को स्वीकारिए, आगे जनता ने आपको अच्छे कामों के लिए ही रखा है, तो जनता के अच्छे काम कीजिए आकर के। आप इस तरीके की लफाजी मत कीजिए। और हमें नहीं भूलना चाहिए, सोनिया गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने लेटर भी लिखा था जिसमें कहा था कि फिलहाल जो सेंट्रल विस्टा पर प्रोजेक्ट पर पैसा लग रहा है उस पैसे को कोविड काल में लगाइए, किसी भी तरह से फंड्स की कमी ना हो, दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, वैक्सीन, इन सब चीजों की कमी ना हो, यह भी एक सुझाव दिया गया था। हालांकि केंद्र सरकार बार बार नकार भी रही है, विश्वास जी भी नकार रहे हैं कि ऐसा कोई दबाव नहीं था, यह फैसला तो होना ही था। संजय चक्रवर्ती जी, अब तो ममता बनर्जी की जो नाराजगी थी वो दूर हो गई होगी, मतलब अब जब केंद्र राज्य को वैक्सीन देगी तो अब फोटो किसकी रहेगी सर्टिफिकेट पर? 18+ फ्री है ना अब तो? पहली बात तो ये है, हम तो बार बार बोलते हैं कि सर्टिफिकेट में फोटो जो है राष्ट्रपति जी का होना चाहिए या महात्मा गांधी जी का होना चाहिए। तो ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति का फोटो क्यों नहीं लगाया? तो ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति का फोटो क्यों नहीं लगाया? मैंने कहा ना कि जब हम जब पैसे देकर के हम कोई चीज को खरीद रहे हैं तो हम वहाँ पे जो है अपना फोटो लगाने की हम क्यों ना कोशिश करें। ये एक तरीके से चलिए, अब तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, अब किसकी फोटो रहेगी सर? नहीं, इसीलिए तो अब जो है हम तो अभी भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी का फोटो लगाइए, सर्वमान्य फोटो वो रहेगा, महात्मा गांधी जी का फोटो लगाइए, सर्वमान्य फोटो ये रहेगा। राजनीति खेलने की क्या जरूरत है वैक्सीनेशन में, जहाँ पे मौत हो। मतलब आप मान रहे हैं ना, मतलब आप मान रहे हैं ना कि केंद्र सरकार भी राजनीति कर रही है और ममता बनर्जी भी राजनीति कर गई। जो राजनीति, ममता बनर्जी भी राजनीति कर गई, राजनीति की बात ही नहीं है, प्रधानमंत्री का फोटो हटाकर अपना लगा लिया। ये जो वैक्सीनेशन का जो सिस्टम है, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जो इंडिया के जो वैक्सीनेशन जो बने हैं वो 60 से 65% तक सुरक्षित है। अमेरिका का जो रास्ते फाइजर कंपनी ने बनाया है वो 90 से 95% सुरक्षित है और वहां पे 12 हफ्ते के अंदर 2 वैक्सीनेशन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 16 हफ्ते तक इसलिए किया गया है कि ताकि ये चुनाव दर चुनाव ये वैक्सीनेशन चलता रहे और ये इस पे राजनीति खेलते रहे। सर, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में और यहाँ में जमीन आसमान का अंतर है सर। जब कोरोना काल शुरू ही हुआ था, हम तब से हम उस दिन से लगातार कह रहे हैं कि बाहरी देशों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहाँ उतनी बेहतर नहीं है। यहाँ कई संसाधनों
की कमी है। इसीलिए हम बार बार लोगों से भी कहते रहे, सरकार से भी कहते रहे कि इंतजाम पूरे होने चाहिए, अवेयरनेस लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि इतने केसेस बढ़े नहीं। नसीर सलीम जी, ये जो फोटो पॉलिटिक्स होती है, इस पर कंट्रोल कब होगा? क्योंकि वैक्सीन तो तब भी उतना असर करेगी जब किसी का फोटो ना हो, दवा इंजेक्शन तब भी उतना असर करेंगे जब कोई इसका क्रेडिट ना ले। रचना जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये फोटो पॉलिटिक्स जो है मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि हम लोग जमीनी तौर पे काम करें और ब्रांडिंग फिलहाल छोड़ दें। मेरा तो ये कहना है। मगर रचना जी, मैं आपसे और भाजपा के प्रवक्ता से और सबसे और आपके माध्यम से 3-4 सवाल पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा अभी नहीं। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने जो प्लान तैयार किया है उस पर हम बात कर रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और इसी बीच बड़ी खबर ये, वैक्सीनेशन पर अखिलेश यादव ने यू टर्न लिया है। कहा है कि हम बीजेपी का नहीं, भारत सरकार का टीका लगवाएंगे। हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं जनाक्रोश की वजह से सरकार ने फैसला बदला और इसी फैसला बदलने का जिक्र हम डिबेट में कर रहे हैं कि क्या वाकई ये विपक्ष का दबाव है या फिर सुप्रीम कोर्ट की बार बार की फटकार है जो सरकार को फैसला लेना पड़ा। अब केंद्र वैक्सीन राज्यों को देगी और 18+ वाले सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगेगा, जिसकी लंबे वक्त से मांग विपक्ष कर रहा था। ये दो तस्वीरें आप देखिए, अखिलेश यादव यू टर्न लेते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी का टीका हमने नहीं लगवाया, हमने भारत सरकार का टीका लगवाया है। और जिसका जिक्र अभी नसीर सलीम जी कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव ने कोरोना का टीका लगवाया है, कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है और जिसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर साझा की है। और मुलायम सिंह यादव ने जब कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है उसके बाद अखिलेश यादव ने ये प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि यू टर्न लेते हुए कि हम भारत सरकार का टीका लगवा रहे हैं, बीजेपी का नहीं। क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव और बाकी तमाम विपक्षी नेताओं ने वैक्सीन की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए थे। वैक्सीन नहीं लगवाने को लेकर कई बार अलग अलग वजहों से अलग अलग वक्त पर बयानबाजी हुई है और इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि पहले यही विपक्ष वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन आज सब इसी वैक्सीन का टीका लगवा रहे हैं। दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अखिलेश यादव यू टर्न ले चुके हैं क्योंकि उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन लगवाई है। नसीर सलीम जी इसी बात का जिक्र भी कर रहे थे और ये तस्वीरें भी हमने दर्शकों के साथ साझा कर ली है। लेकिन विश्वास पाठक जी, सवाल मैं फिर से वही पूछ रही हूं जो तमाम पैनलिस्ट भी पूछ रहे हैं, क्या ये विपक्ष का दबाव है, क्या सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का नतीजा है? और कोविड काल को अगर मैं छोड़ दूं तो ऐसा कोई और टॉपिक मुझे नजर नहीं आता जिसमें बार बार अलग अलग कोर्ट की तरफ से हस्तक्षेप भी किया गया, टिप्पणी भी सख्त हुई और सवाल भी पूछा। और क्या उसी के नतीजे में, उसी के दबाव में केंद्र सरकार ने यह फैसला किया? और 2022 भी नजदीक है, शायद इसलिए भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो। देखिए, अदालतों से जो भी हमें निर्देश आते हैं, सूचना आती है, हम उसका स्वागत करते हैं और विपक्ष का भी जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है उसका भी हम आदर करते हैं। लेकिन इस केस में कोई दबाव का सवाल नहीं है। मैं वापस दोहराना चाहता हूं कि WHO ये इसमें सर्वमान्य और सर्वोच्च ऐसी संस्था है जिसको हम फॉलो करना अपेक्षित है। उनके मुताबिक हमने प्रायोरिटाइजेशन किया, जो बाकी विदेशों ने भी किया, अमेरिका ने भी किया, US ने भी किया और UK ने भी किया। तो इसलिए ऐसा दबाव वगैरह करना गलत है। हम वही कह रहे थे कि उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में 18 से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेशन करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी और वो करने ही वाले थे। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने हंगामा मचाया, उन्होंने कहा कि ये फेडरल सिस्टम है, राज्यों को भी आप पार्टिसिपेट करने दो, हम भी करना चाहते हैं, इसलिए हमने एक ऑप्शन करके उसको एक्सप्लोर किया और वो नहीं हो पाया। इसलिए केंद्र ने वापस स्टेप इन किया और केंद्र सरकार ने पूरी जिम्मेदारी ली। अभी इसमें एक ऑप्शन अभी भी है, उसके पीछे का इंटेंशन ये है कि वैक्सीनेशन फास्ट हो। वो ऑप्शन ये है कि 25% वैक्सीन ये प्राइवेट हॉस्पिटल कर सकते हैं। उसके ऊपर भी 150 रुपए की कैप लगाई सर्विस चार्ज के लिए। आज 400-500 रुपए की वैक्सीन लेना किसी भी जनता के लिए जान से ज्यादा कोई महंगा नहीं है। इसलिए इसको कीमत और बाकी चीजें न करते हुए
मोदी जी और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है वो लोक हित में कर रहे हैं। और मैं वापस कहता हूँ कि 8-9 महीने में पूरी 130 करोड़ जनता को वैक्सीन करना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी होने वाली है। और दूसरा, ये बार बार कह रहे हैं हमारे फाइनलिस्ट के अक्टूबर नवंबर में अपने ऑर्डर क्यों प्लेस किया। सर, देखो, सर अगर ऐसा हो जाए दुनिया में, सर अगर ऐसा हो जाए, नवंबर तक किसी की वैक्सीन बाजार में आई नहीं थी, दिसंबर तक 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग जाए तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ऐसा तो हम करने ही वाले थे, इस पर सुरेंद्र जी से सवाल पूछना चाहिए। और साथ ही आप जो कह रहे हैं विश्वास जी कि 400-500 में टीका, प्राइवेट हॉस्पिटल में 1000 से नीचे कहीं टीका लग नहीं रहा, जो मेरी जानकारी है। 1000, 1100, 1200, 950 ये अलग अलग हॉस्पिटल्स के रेट हैं। सुरेंद्र जी, विश्वास जी कह रहे हैं कि ये फैसला तो हम करने ही वाले थे, इसमें विपक्ष क्रेडिट क्यों ले रहा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद हमने फैसला नहीं लिया है, ये तो हम करने ही वाले थे जो हमने वक्त पर कर दिया। नहीं, मैं 21 जून से जो नोटिफिकेशन है वो मैं बोलूं जी। सुरेंद्र जी, हाँ, रचना जी, मैं आपको बधाई दूंगा, आपके चैनल को बधाई दूंगा। आप जैसे निरपेक्ष प्रस्तोता या एंकर अब कम रह गए हैं, जो आप सारी बातें बहुत सामान्य ढंग से, निरपेक्ष ढंग से रख रहे हैं। हमने जो अभी विश्वास भाई ने कहा कि अगर ये करने वाले ही थे तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि नवंबर से 5 चिट्ठियां सीरम इंस्टीट्यूट लिख चुका था और 5 ही चिट्ठियां भारत बायोटेक लिख चुका था कि साहब आप हमें 3000 करोड़ रुपए सीरम ने मांगे थे, 1500 करोड़ रुपए मांगे थे भारत बायोटेक ने, और कहा था कि हम आपके लिए एक डेडिकेटेड लाइन असेंबली दे देते हैं जिसमें 10 करोड़ वैक्सीन हर महीने देंगे, यानी अप्रैल तक 40 करोड़ वैक्सीन दे देते वो लोग, यानी 20 करोड़ के आसपास टीके लग जाते। आप समझिए मेरी बात। लेकिन इन्होंने वो पैसा नहीं दिया जबकि इनके पास पैसा था। इन्होंने तो कहा कि हमने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली। ये प्रधानमंत्री जी का आधिकारिक बयान है और प्रधानमंत्री जी का भी बयान है, स्वास्थ्य मंत्री का भी आधिकारिक बयान है फरवरी के महीने में। और उन्होंने कहा कि हमें वैक्सीन के टीके की जरूरत का है। हर्षवर्धन ने तो इतना भी कहा था कि हमें वैक्सीन का टीका जिसको जरूरत होगी उसी को लगेगा, सबको नहीं लगाएंगे हम, सबके लिए नहीं है। आज की डेट में प्रधानमंत्री जी और पूरी भारत सरकार इसका श्रेय ले क्योंकि वो सरकार में है, हम बिल्कुल मना नहीं करते, लेकिन कम से कम कुछ तथ्यों पर सच को ना छुपाएं। और सच ये है कि ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग मर गए हैं, अगर टीका लगा होता लाखों लोग नहीं मरते। वेंटिलेटर की कमी से लाखों लोग मरे हैं, टीका लगा होता लोग नहीं मरते। गंगा के किनारे शव गड़े हुए हैं जिनका कि अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, प्रेत योनि में है वो लोग हिंदू विधि विधान के रूप से, अगर टीका लग गया होता तो वो लोग नहीं मरे होते। मेरा ये कहना है कि अपनी कमियों को स्वीकारिए, आगे जनता ने आपको अच्छे कामों के लिए ही रखा है, तो जनता के अच्छे काम कीजिए आकर के। आप इस तरीके की लफाजी मत कीजिए। और हमें नहीं भूलना चाहिए, सोनिया गांधी और तमाम विपक्षी पार्टियों ने लेटर भी लिखा था जिसमें कहा था कि फिलहाल जो सेंट्रल विस्टा पर प्रोजेक्ट पर पैसा लग रहा है उस पैसे को कोविड काल में लगाइए, किसी भी तरह से फंड्स की कमी ना हो, दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, वैक्सीन, इन सब चीजों की कमी ना हो, यह भी एक सुझाव दिया गया था। हालांकि केंद्र सरकार बार बार नकार भी रही है, विश्वास जी भी नकार रहे हैं कि ऐसा कोई दबाव नहीं था, यह फैसला तो होना ही था। संजय चक्रवर्ती जी, अब तो ममता बनर्जी की जो नाराजगी थी वो दूर हो गई होगी, मतलब अब जब केंद्र राज्य को वैक्सीन देगी तो अब फोटो किसकी रहेगी सर्टिफिकेट पर? 18+ फ्री है ना अब तो? पहली बात तो ये है, हम तो बार बार बोलते हैं कि सर्टिफिकेट पे फोटो जो है राष्ट्रपति जी का होना चाहिए या महात्मा गांधी जी का होना चाहिए। तो ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति का फोटो क्यों नहीं लगाया? तो ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति का फोटो क्यों नहीं लगाया? मैंने कहा ना कि जब हम जब पैसे देकर के हम कोई चीज को खरीद रहे हैं तो हम वहाँ पे जो है अपना फोटो लगाने की हम क्यों ना कोशिश करें। ये एक तरीके से चलिए, अब तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, अब किसकी फोटो रहेगी सर? नहीं, इसीलिए तो अब जो है हम तो अभी भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी का फोटो लगाइए, सर्वमान्य फोटो वो रहेगा, महात्मा गांधी जी का फोटो लगाइए, सर्वमान्य फोटो ये रहेगा। राजनीति खेलने की क्या जरूरत है वैक्सीनेशन में, जहाँ पे मौत हो। मतलब आप मान रहे हैं ना, मतलब आप मान रहे हैं ना कि केंद्र सरकार भी राजनीति कर रही है और ममता बनर्जी भी राजनीति कर गई। जो राजनीति, ममता बनर्जी भी राजनीति कर गई, राजनीति की बात ही नहीं है, प्रधानमंत्री का फोटो हटाकर अपना लगा लिया। ये जो वैक्सीनेशन का जो सिस्टम है, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जो इंडिया के जो वैक्सीनेशन जो बने हैं वो 60 से 65% तक सुरक्षित है।
अमेरिका का जो राष्ट्र फाइजर कंपनी ने बनाया है वो 90 से 95% सुरक्षित है और वहां पे 12 हफ्ते के अंदर 2 वैक्सीनेशन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 16 हफ्ते तक इसलिए किया गया है कि ताकि ये चुनाव दर चुनाव ये वैक्सीनेशन चलता रहे और ये इस पर राजनीति खेलते रहे। सर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में और यहाँ में जमीन आसमान का अंतर है सर। जब कोरोना काल शुरू ही हुआ था हम तब से हम उस दिन से लगातार कह रहे हैं कि बाहरी देशों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यहाँ उतनी बेहतर नहीं है, यहाँ कई संसाधनों की कमी है। इसीलिए हम बार बार लोगों से भी कहते रहे, सरकार से भी कहते रहे कि इंतजाम पूरे होने चाहिए, अवेयरनेस लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि इतने केसेस बढ़े नहीं। नसीर सलीम जी, ये जो फोटो पॉलिटिक्स होती है इस पर कंट्रोल कब होगा? क्योंकि वैक्सीन तो तब भी उतना असर करेगी जब किसी का फोटो ना हो, दवा इंजेक्शन तब भी उतना असर करेंगे जब कोई इसका क्रेडिट ना ले। रचना जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये फोटो पॉलिटिक्स जो है मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि हम लोग जमीनी तौर पे काम करें और ब्रांडिंग फिलहाल छोड़ दें। मेरा तो ये कहना है। मगर रचना जी, मैं आपसे और भाजपा के प्रवक्ता से और सबसे और आपके माध्यम से 3-4 सवाल पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा अभी नहीं कि भाजपा अभी जवाब दे, मगर केंद्र सरकार इस पे सोचे। और देखिए, सवाल 3-4 बड़े संक्षिप्त के हैं। गाँव में कितनी वैक्सीन लगी? आपसे नसीर जी एक सवाल मैं पूछ लूं आपसे। मुलायम सिंह यादव ने टीका लगवाते हुए फोटो जारी किया है, अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगवा ली क्या? नहीं, अखिलेश यादव जी तो देखिए वैक्सीन नहीं लगवा सकते क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक 3 महीने तक 3 महीने बाद लगवाएंगे क्या? जरूर लगवाएंगे, क्यों नहीं लगवाएंगे? आपके सामने कह दिया उन्होंने तो। ठीक है, उन्होंने तो बयान दे दिया कि हम अच्छी बात देश का वैक्सीन लगाएंगे। अच्छी बात है, सबको टीका लगवाना चाहिए। अब सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है, गांव में कितनी वैक्सीन लगेंगी, शहरों में कितनी वैक्सीन लगेंगी, आबादी के अनुपात में कहाँ कितनी वैक्सीन दी जा रही है, ये एक सवाल बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, वैक्सीन लगाने के लिए गाँव में आपने क्या व्यवस्था की? क्या व्यवस्था की? देखिए, कल नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया प्रदेश की सरकारों पे। वो ये कहा कि हमने इनको 25% का काम दिया था मगर वो पूरा नहीं कर पाए। फिर इसमें तो उत्तर प्रदेश की भी सरकार इनकी थी, इसका मतलब इन्होंने योगी जी पे भी सवाल उठाया, उनके प्रशासन पे सवाल उठाया। तो मेरा पॉइंट ये है, बड़ा सिंपल है कि ग्रामीण में वैक्सीन को लेकर भ्रम की समस्या बनी हुई है रचना जी, और जिसकी वजह से गांव में अधिकतर लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, और जो ग्रामीण क्षेत्र पे जो जमीनी तौर पे चल रही है, मुद्दे जो चल रहे हैं वो ये हैं कि टीका लगवाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, टीका लगवाएंगे तो कुछ आपको बीमारी और अनेक हो जाएगी। शहरों में भी ऐसा है, सिर्फ गाँव नहीं, शहरों में भी कई लोग ऐसे हैं जी। तो इसका कैसे हल निकालेंगे? मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार, क्योंकि जब ये कह रही है, आपका यही सवाल पूछ लूं विश्वास जी से। विश्वास जी से आपका यही सवाल पूछ लेती हूँ। विश्वास जी, क्योंकि आपको ऑडियो डिले जाती है, छोटा ही सवाल रखूंगी मैं। आप जिस तरह चुनावों में घर घर जाकर आप ये बताते हैं कि कमल के निशान पर बटन दबाना है, ऐसा कोविड काल में क्यों नहीं हो रहा? कोरोना को लेकर जागरूकता को लेकर, वैक्सीन की जागरूकता को लेकर। हमारे सभी कार्यकर्ता इस प्रकार का जागृति कर रहे हैं। आज जो 23 करोड़ का वैक्सीनेशन हो गया है, उसमें विपक्ष का भी उसमें हाथ है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता रास्ते पे उतरे हैं, इसलिए वैक्सीनेशन बढ़ रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे गांव हैं, अभी भी ऐसे कई शहरी लोग भी हैं सर, जो वैक्सीन को लेकर मन में भ्रम पाले हुए हैं। और मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, इलेक्शंस में सबसे अच्छा काम जो करती है वो बीजेपी करती है, ये मेरा आंखों देखा है। मैं किसी का फेवर नहीं कर रही। वो गांव-गांव जाती है, वो गली-गली जाती है, वो घर-घर जाती है और बताती है कि कैसे उनकी पार्टी काम करेगी, उनके क्या मुद्दे रहेंगे, आपको वोट देना है। यही काम मिस कर रहे हैं हम कोरोना काल में। आप घर-घर पहुंचिए,
सेफ्टी के साथ ही आप घर घर जाइए, लोगों को अवेयर कीजिए, ये बताइए कि कोरोना के लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि हम वैक्सीन पर बात कर रहे हैं। कई गांव के इलाके ऐसे हैं जहां कोरोना को भी समझते नहीं। वैक्सीन को लेकर जागरूक करना, कोरोना को लेकर जागरूक करना, तभी केसेस कंट्रोल भी होंगे और तभी लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आएंगे भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश्वास जी, सुरेंद्र जी, संजय चक्रवर्ती जी और साथ ही नसीर सलीम जी, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। और आप अंत में इतना ही कहेंगे, राजनीति बाद में होती रहेगी, लोगों की जान सबसे ऊपर होनी चाहिए, चाहे दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन हो या फिर अब वैक्सीन की बात ही क्यों ना हो। जब कह दिया है केंद्र सरकार ने कि सब मिलकर काम करेंगे, वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तो अभी पॉलिटिक्स छोड़िए, लोगों को अवेयर कीजिए, जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाइए। एक छोटा सा ब्रेक।